Problem में a man is known to speak the truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is 6. Find the probability that it is actually a 6. एक आदमी है जो प्रत्येक 4 बातों में से 3 ही बात सच बोलता है. वो एक पासे को फेंकता है, वो एक डाई को फेंकता है घुमाकर और कहता है कि 6 आया है. डाई क्या होता है? जो लूडो खेलते हैं हम लोग, उसमें जो होता है वो पासा, वही उसी के बारे में बोला जा रहा है. तो वह इंसान एक पासे को फेंकता है और कहता है कि 6 आया है. तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सच में 6 आया है, क्योंकि वो इंसान 4 में से एक बात झूठ बोलता है. ठीक है, अब देखिए उस इंसान के द्वारा सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4. और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4. ठीक है, ये कैसे होगा? देखिए थोड़ा इसको समझते हैं. मान लेते हैं टी एक इवेंट है जो इस आदमी के द्वारा सच बोलने को डिनोट करता है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी क्या हो जाएगा? कितने बातें वो सच बोलता है? 3 बातें सच बोलता है. कितने बातों में से? 4 बातों में से. तो उस इंसान के द्वारा सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4. और उस इंसान के द्वारा झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश या टी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, जो कि बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/4. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डैश मतलब उस आदमी के द्वारा झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3/4, ये हो गया 1/4. तो उस इंसान के द्वारा झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4. तो ये आपको समझ आ गया. अब देखिए प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं. देखिए सॉल्यूशन अब यहाँ से स्टार्ट होगा. सॉल्यूशन, लेट ई बी द इवेंट दैट द मैन गेट्स अ 6 ऑन थ्रोइंग अ डाई. हम लोग मानते हैं कि वो आदमी जब एक डाई को थ्रो करता है तो 6 आता है, और इस चीज़ के इवेंट को हम लोग ई मान लेते हैं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? मतलब 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? जब आप किसी डाई को थ्रो करेंगे. देखिए जब आप किसी एक डाई को थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6. पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? पॉसिबिलिटी क्या क्या है? 1 की, 2, 3 या 4 या 5 या 6. इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा. या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6. इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जब आप किसी एक डाई को थ्रो करते हैं. तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6. ठीक है, तो 6 लिख दिए. फिर देखिए, और किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? 6 आने की. और 6 कितना है इसमें से? 6 बस एक ही है, तो 1/6. ये समझ आया? तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6. तो हमने ई किस चीज़ के इवेंट को माना था? ई इवेंट माना था 6 आने. ई इवेंट माना था हमने कि जब एक आदमी वह आदमी जब डाई को थ्रो करता है तो 6 आता है. इस चीज़ के इवेंट को ई माना था. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी 6 आने की, ये क्या हो जाएगा? 1/6. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मतलब 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी. जब 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सैम्पल स्पेस में क्या था? जब किसी एक डाई को थ्रो करेंगे आप तो 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब इन सब में से कुछ आ जाए तो चलेगा, लेकिन 6 ना आए. तो 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? 6 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा? फॉर्मूले से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू 1/6 है हमारे पास, तो 5/6. मतलब 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 5/6. और 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/6. अब देखिए, लेट इवन बी द इवेंट दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज़ अ 6. मान लेते हैं कि इवन एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है किस चीज़ को? वह आदमी जो रिपोर्ट करता है कि 6 आया है. ठीक है, वो आदमी जो कहता है कि 6 आया है, इस चीज़ के इवेंट को हम लोग मान लेते हैं E1. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ई, इसका क्या मतलब? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा. आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले भी बता चुके हैं. तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ई, इसका मतलब क्या हो? जो डिनोमिनेटर में है वो इवेंट पहले ऑकर हो गया है. ठीक है, तो ई, इसका ई किस चीज़ के इवेंट को माने थे? ई इवेंट माने थे 6 आने के इवेंट को ई माने थे. इसका मतलब 6 पहले आ गया है तब E1. और E1 किस चीज़ के इवेंट को माने थे? ई माने थे कि आदमी रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया, मतलब 6 आ गया है, उसके बाद ये आदमी रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आ गया है. ठीक है, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी. तो ये क्या होगा?
ये हो गया प्रोबेबिलिटी, उस आदमी के द्वारा सच बोलने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले मेरा 6 आ गया है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो इवेंट है ये ऑकर हो चुका है, मतलब 6 आ चुका है। उसके बाद इस इवेंट को देखना है। ये इवेंट क्या है? ये इवेंट है उस आदमी के द्वारा क्लेम करने की, मतलब कि 6 आया है। इस चीज़ को जो वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है, इस चीज़ के इवेंट को हमने E1 माना है। तो 6 आ गया है, उसके बाद आदमी जो ये रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है, ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बराबर होगी? ये प्रोबेबिलिटी उस आदमी के द्वारा सच बोलने के प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। तो हमने लिखा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैन स्पीक्स द ट्रूथ। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4, क्योंकि आपको पता है उस आदमी के द्वारा सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अभी ऊपर में बताया 3/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E डैश। ई डैश का क्या मतलब है? ई हमने इवेंट किस चीज़ के इवेंट को माना था? ई हमने इवेंट माना था 6 आने के इवेंट को। और ई डैश क्या इवेंट हो जाएगा? ई डैश इवेंट हो जाएगा 6 नहीं आने के इवेंट को। ठीक है, ई डैश इवेंट हो जाएगा 6 नहीं आने का। ठीक है, ई डैश किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ई डैश डिनोट कर रहा है 6 नहीं आने के इवेंट को। तो जब 6 नहीं आया लेकिन उसके बाद भी ये आदमी स्टेट कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, मतलब उस इंसान के द्वारा झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि 6 नहीं आया फिर भी कह रहा है कि 6 आया, तो आदमी झूठ कह रहा है और उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी द मैन लाइज, उस इंसान के द्वारा झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। और ये हमको पता है क्या है? 1/4 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर 3/4 है तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 3/4, तो विच इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। ये कैसे हुआ? हमको क्या देखना है? क्वेश्चन पहले से देखिए, वो आदमी रिपोर्ट पहले कर रहा है कि 6 आया है, उसके बाद हमको बताना है कि एक्चुअल में 6 आया है। तो देखिए हमको किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए? पहले वो आदमी रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया, और रिपोर्ट करने के इवेंट को हमने E1 माना है। तो आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो डिनोमिनेटर में रहता है वो इवेंट पहले ऑकर होता है। तो E1 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि वो आदमी पहले रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है? कि एक्चुअल में 6 आया है, और 6 आने के इवेंट को हमने क्या माना? E। तो हमको ओवरऑल क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, ये चाहिए हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। तो अब देखिए हम लोग बेस थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ। सो बाय बेस थ्योरम, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। अब देखिए बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, ये फॉर्मूले से होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश या E कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सारे का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, हर हर चीज़ का वैल्यू वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ की वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, E1/E डैश का प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/4। हर चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकाला गया, तो यहाँ बस आपको पुट करना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू 1/6 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E का वैल्यू 3/4 था, बाय ये दोनों तो फिर वही है ऊपर वाला, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश का वैल्यू आपको पता था, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E डैश का वैल्यू पता था। सारे को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा। देखिए बता देते हैं, वैसे 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2, तो 1/4 इंटू 2 1/8 बाय, अब डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ से 3 से ये 6 कैंसिल होगा 2, तो 1/4 इंटू 2 8, 1/8 प्लस प्लस आएगा। फिर देखिए 5/24, 6 इंटू 4 24। फिर देखिए 1/8, ये 1/8 यहाँ लिखा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसके बदले डिवाइडेड बाय लिखा, फिर ब्रैकेट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 एलसीएम नीचे से, फिर देखिए 8 इंटू 3, तो 24 होता है तो 3 आएगा यहाँ, 3 + 5, क्योंकि 24 कितने बार में इससे कैंसिल होगा? 1 बार में, तो 5 इंटू 1 5। ठीक है, जब इसको सॉल्व करें 1/8 इंटू ये चेंज होगा 24/8 इज इक्वल टू 3/8। तो मेरा क्या रिजल्ट निकला? आंसर क्या आया? 3/8।